Assalamualaikum dear students. I am Sarfiaz and today I am going to solve exercise 2B. Question number 1 students, verify. हमने एक तो वेरीफाई करना है द फॉलोइंग एंड आल्सो नेम द लॉ यूज, और लॉ का नाम भी लिखना है। एक तो हमने वेरीफाई करना है और देखना है कि इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ है बच्चों। वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक बच्चों, इसमें 12 पार्ट हैं ये सारे, इन सब को हमने वेरीफाई भी करना है और देखना है हमने इसमें कौन से लॉ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वेरीफाई का मतलब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे और दोनों को हमने प्रूव करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड है 4/9 + 5/2। हम इनको सॉल्व करेंगे। अब ये 9 और 2, ये बीच में एक तो प्लस लगा हुआ है, जब बीच में दो वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस या माइनस लगा हो तो हमने एलसीएम लेना होता है, ठीक है। 9 और 2 का हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है। अब ये 2 है, स्मॉलर 2 से डिवाइड होगा, 9 ऐसे, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 ऐसे, 3 1 ज़ा 3। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 बच्चों। 18 एलसीएम आ गया। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको हमने 18 बनाना है। देखो 4/9 + 5/2, इसको 18 बनाना है तो 9 2 ज़ा 18, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 ज़ा 18, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों 4 2 ज़ा 8/18 + 9 5 ज़ा 45/18, ठीक है। यहाँ हम इससे पहले = लगा देते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, 45 में 8 ऐड करो, 53 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा? 53/18 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए, अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है बच्चों। राइट हैंड साइड क्या है? 5/2 + 4/9। इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 9 है, 2 और 9 का एलसीएम वही आएगा 18। हमने इसका भी डिनोमिनेटर 18 बनाना है, ठीक है। इसको लिख देंगे 2 9 ज़ा 18, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, ये 9 5 ज़ा बच्चों हो गया 45/18 + 4 2 ज़ा 8/18, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 53/18 आ गया बच्चों, 53/18 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ठीक है। और इसके बाद हमने देखना है इसमें कौन सा लॉ यूज़ हुआ है ना, ठीक है। हमने लिखना है कि कौन सा लॉ यूज़ है, लॉ यूज्ड। इसमें कौन सा लॉ यूज़ हुआ है बच्चों? इसमें जब दो वैल्यूज़ के बीच में होता है ना, जब 2 वैल्यूज़ हों और उनके बीच में जो लॉ लगता है हम उसको बोलते हैं, ये देखो 2 वैल्यूज़ है, इसके बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 2 वैल्यूज़ के बीच में जो आता है हम इसको बोलते हैं कमोटेटिव लॉ। कमोटेटिव लॉ, हम कमोटेटिव लॉ बच्चों, इसमें यूज़ होगा कमोटेटिव लॉ। ये था फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स 2/5 + -4/9 = -4/9 + 2/5। इसको भी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वेरीफाई करना है। 2/5 + -4/9, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगी 2/5 + -4/9। 5 और 9 का बच्चों एलसीएम लेना है। 5 और 9 का एलसीएम 45 बनता है, 45 बनता है। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 9 से, इसको भी करेंगे 9 से, तो 9 5 ज़ा 45, तो इसको भी 5 से करेंगे, ठीक है। तो ये 9 2 ज़ा 18/45 -20/45। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास आंसर -2/45, -2/45। ये हमारे पास स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, -2/45। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड है -4/9 + 2/5 + 2/5 -4/9 + 2/5। ये इसको लिखेंगे -4/9 + 2/5। इनका भी एलसीएम बच्चों 45 आएगा। 9 5 ज़ार तो इसको भी 5 से करेंगे, 5 9 ज़ार तो इसको 9 से करेंगे। ये हो गया -20/45 इज +18/45। इन दोनों का बच्चों डिफरेंट साइन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 में से 18 के -2/45। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया और ये हमारा वेरीफाई हो गया बच्चों। अब ला कौन सा हुआ? ला यूज्ड। इसमें बच्चों दो वैल्यूज़ के बीच में प्लस लगा हुआ था ना, तो इसको भी हम बोलेंगे कम्यूटेटिव ला है। कम्यूटेटिव ला इसमें भी यूज़ हुआ है। कम्यूटेटिव ला, जब भी दो वैल्यूज़ के बीच में प्लस का लगा हो साइन तो हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ला। ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 4/7 + 3/5 + 4/7 इज इक्वल टू 4/7 + 3/5 × 4/7। ठीक है बच्चों, इसमें भी पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और फिर हमने राइट हैंड साइड लेनी है और इनको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 4/7 + 4/7 + 3/5 + 4/7। पहले बच्चों हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करना है। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है उसको हमने सॉल्व करना है। 4/7 + 5 और 7 का बच्चों एलसीएम लेना है। 5 और 7 का इस तरह एलसीएम ले लेना है। देखो 5 1 * 5 7 ऐसे ही, तो 7 1 * 7 एलसीएम आ जाएगा 5 × 7 इज इक्वल टू 35 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 35 3 आवर, ये 5 है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 7 से। 7 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 4/7 + 21/35 + 20/35। ठीक है, हमने इनका एलसीएम ले लिया जो ब्रैकेट्स के अंदर है। पहले इनको सॉल्व किया। 4/7 प्लस, अब इनका डिनोमिनेटर सेम है, इनको ऐड कर सकते हैं। 20 और 21 को ऐड करेंगे, 41 आ गया। 41/35। अब स्टूडेंट 7 और 35 का हमने एलसीएम ले लेना है। 7 और 35 का 7 से कर लो, 7 1 * 7 7 5 * फिर 5 से करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5 × 7 इज इक्वल टू 35। इनका एलसीएम आएगा 35, इनको 35 बनाना है। 4/7 है ना, प्लस 41/35, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से करेंगे। ये ऑलरेडी 35 है, इसको 1 से करेंगे। ये हो जाएगा 20/35 प्लस 41/35। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। 41 और 20 को 61, ये हमारे पास आंसर आ गया 61/35। ये हमारे पास स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 61/35। अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वो भी यही आता है या नहीं आता। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या है? 4/7 प्लस 3/5, 4/7 प्लस 3/5 प्लस 4/7। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 5 और 7 का एलसीएम अभी हमने लिया 35 आता है। 4/7 प्लस 3/5, ये 7 5 * 35 होता है, इसको भी 5 से करेंगे। 5 7 ज़ात, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4/7 ऐसे ही लिख देना हमने। नेक्स्ट आ जाएगा, हम इनको सॉल्व करेंगे। ये आएगा 5 4 * 20/35 प्लस 7 3 * 21/35 प्लस 4/7। इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे। 20 और 21 को करेंगे तो 41/35 प्लस 4/7। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 35 आएगा। 41/35 प्लस 4/7, 7 5 * 35 होता है, इसको भी 5 से करेंगे। 35 1 * तो इसको 1 से करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 41/35 और 5 होता है 20/35। ये आएगा 41/35 प्लस 20/35। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 61/35।
35 बच्चों। अब देखो ये वाला राइट हैंड साइड का आंसर आया और लेफ्ट हैंड साइड का भी स्टूडेंट आंसर यही आया था। देखो 41 आवर और 61 आवर 35, ये प्रूव हो गया है। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड या वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ लिख दो या वेरीफाई लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे ला कौन सा यूज हुआ है? ला यूज। यहाँ पे बच्चों 3 वैल्यूज है ना, जब 3 वैल्यूज होंगी तो यहाँ पे जो ला होगा वो कौन सा ला होगा? हम उसको बोलेंगे, जो 3 वैल्यूज के बीच में आता है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव ला बच्चों। 3 वैल्यूज के बीच में जो ला होता है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव, ठीक है, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव ला। जब 3 वैल्यूज के बीच में ला होगा तो उसको हम बोलते हैं कि ये एसोसिएटिव ला है स्टूडेंट। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। फोर्थ पार्ट है 2/7 मल्टीप्लाई 13/15 प्लस 37/28 इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई 13/15 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 37/28। यहाँ पे भी बच्चों पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर हमने राइट हैंड साइड लेनी है। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है 2/7 मल्टीप्लाई 13/15 प्लस 37/28। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे, इनको 2/7 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 15 और 28 का बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है। 15 और 28 का एलसीएम ले लेना है। आप 3 से करते हैं, 3 5 ज़र 15, ये 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, ऐसे लिख देंगे। अब 5 1 ज़र 5, 28 ऐसे। अब 2 से कर लो, 2 14 ज़र, 2 7 ज़र और फिर 7 1 ज़र। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 3 5 और 7, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 5 ज़र 60, 60 को बच्चों 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 420। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आएगा 420 बच्चों। इसको बनाना है 420 बाई 15 420। अब 15 कितना 420 होता है, इनको डिवाइड कर लो 15 से। 15 2 ज़र 30, 15 8 ज़र 120, 28 ज़र। इसको बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना 28 से और इसको भी 28 से मल्टीप्लाई करना है। 28 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 13, 28 मल्टीप्लाई 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना। 3 8 ज़र 24, 2 कैरी, 3 2 ज़र 6 और 2 8, 1 8 ज़र 8 और 1 2 ज़र 2, 4 8 और 8 16, 1 कैरी 2 और 1 3, 364 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420, ठीक है। 15 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 420 आ जाएगा। अब 37 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़र 35, 3 कैरी, 5 3 ज़र 15 और 3 18, 1 7 ज़र 7, 1 3 ज़र 3, 5 8 और 7 15, 5 1 कैरी, 3 4 5 5 5 5, 555 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ गया। ये हो गया स्टूडेंट 2/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना तो हम इनको ऐड करेंगे 5 5 5 और 364, 5 और 4 9, 6 और 5 11, 1 कैरी, 5 3 8 और 1 9, 919 ओवर 420, 919 ओवर 420। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 919 को
हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कटिंग भी हो जाती है, अगर कटिंग करना चाहें तो बच्चों कटिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो हमने ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिनोमिनेटर वाले दोनों को हमने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसको कटिंग कर ले बेशक, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र और 0, 210। अब ऊपर आ जाएगा हमारे पास 919 और 210 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 0 0, 7 1 7, 7 2 14, 1470। ये बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। हमने इसको प्रूव किया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने ये वाली राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड, और वेरीफाई करना है, देखना कि हमारे पास लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आता है ही नहीं आता। राइट हैंड साइड है 2/7 मल्टीप्लाई 13/15 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 37/28। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इन दोनों को बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 ज़र 26 और 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 ज़र 35, 3 कैरी, 7 1 ज़र 7 3 10, 105 और 105 प्लस ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 4 ज़र 14। अब ऊपर आएगा 37 और 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 ज़र 28, 7 1 ज़र 7 और 2 9, 98 और 98। अब हमने 98 का और 105 का एलसीएम लेना है, 98 और 105 का एलसीएम ले लेना है बच्चों। ये हो गया 105 और ये हो गया 98। पहले 5 से करते हैं, 5 2 ज़र 10, 1 ऐसी और 98। 3 से कर लें, 3 7 ज़र 21, 98, 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7 और 2 7 4 ज़र 28, फिर 7 2 ज़र 14 और फिर 2 1 ज़र। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5, पहले स्मॉलर वैल्यू लिख दो ना, 2 3 5 7 और 7। इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 3 ज़र 6 बच्चों और 6 5 ज़र 30 और 30 और 49 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आया 1470, 1470 आ गया, ठीक है। अब इन कैल्शियम लेंगे 26 और 105, इसको 1470 बनाना है, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 105 से, तो ये 14 से आएगा, इसको करना है 14 से मल्टीप्लाई, इसको भी 14 से, 37 और 98। अब 1470 डिवाइडेड बाय 98, 98 के अंदर होता है 98 15 ज़र होता है बच्चों, इसको भी हमने 15 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब 26 और 14 को मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 26 मल्टीप्लाई 14 364 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1470 आ जाएगा, और 37 को और 15 को मल्टीप्लाई करना है, 37 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 555 ओवर 1470। इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, प्लस 364, ये हमारे पास आ गया 919 ओवर 1470। ये बच्चों वेरीफाई हो गया। देखो हमारे पास ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, ठीक है। दोनों आंसर इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाई, वेरीफाई लिख दो या प्रूव लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ला कौन सा यूज़ हुआ है बच्चों, यहाँ पे ला जो यूज़ हुआ है ना, देखो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज यूज़ हुई हैं ना, यहाँ पे डिफरेंट यूज़ हुई हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे और लेफ्ट एंड राइट में और वैल्यूज़ है, दो ला मतलब दो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एक मल्टीप्लाई और एक प्लस की। तो ऐसी ला को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला बोलते हैं बच्चों, जिसमें दो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हो, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई की भी यूज़ हो रही है और प्लस की भी यूज़ हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला स्टूडेंट। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, 2/3 मल्टीप्लाई 11/7 मल्टीप्लाई 22/4 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 11/7 मल्टीप्लाई 22/2 4। देखो इन सारों में मल्टीप्लाई एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2/3
3 मल्टीप्लाई 11/7 मल्टीप्लाई 22/4। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई, अब स्टूडेंट कटिंग हो जाएगी। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार और 1 ज़ार 11 और 11 ज़ार 22। ठीक है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, 121। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 121 डिवाइडेड बाई 2 7 ज़ार 14 आ गया। 2 7 ज़ार 14। 2/3 मल्टीप्लाई 121/14। अब फिर स्टूडेंट की कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। तो 121 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 121 और 7 3 ज़ार 21। ये हमारे पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई स्टूडेंट्स। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। अच्छा बच्चों, राइट हैंड साइड में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताना है और उन्हें भी कहना कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ताकि नई वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, अब लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड इसमें कौन सी है? ये स्टूडेंट 2/3 मल्टीप्लाई 11/7 मल्टीप्लाई 22/4। अब पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, कटिंग नहीं होती। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 22/21 मल्टीप्लाई, ये ऐसे लिख देंगे 22/4। इसमें कटिंग होगी। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार 11। फिर ये कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़ार 2, 2 11 ज़ार। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 121/21 बच्चों, ये हमारे पास आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर 121/21। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। दोनों आंसर इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया। हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। और यहाँ पे ला कौन सा यूज़ हुआ है? ला यूज्ड। अब यहाँ पे बच्चों 3 वैल्यूज़ है ना, 1 2 3 और एक जैसी साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये एसोसिएटिव ला है। एसोसिएटिव ला यूज़ हुआ है, एसोसिएटिव ला। ये था स्टूडेंट 5th पार्ट था। नेक्स्ट 6th पार्ट है। बस साइन का ध्यान रखना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएंगे। 6th पार्ट है 14/3 मल्टीप्लाई 34/16 इज इक्वल टू 34/16 मल्टीप्लाई 14/3। पहले हम लेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 14/3 मल्टीप्लाई 34/16। दोबारा लिखते हैं, फिर इसको कटिंग करते हैं। 14/3 मल्टीप्लाई 34/16। ये 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी बच्चों। 2 8 ज़ार 2 7 ज़ार। फिर ऊपर नीचे कटिंग होगी। 2 4 ज़ार 2 1 ज़ार 2 और 2 17 ज़ार। अब 17 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7 और 4 11, 119 और 4 3 ज़ार 12 बच्चों। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 34/16 मल्टीप्लाई 14/3। अगले स्टेप में लिख के कटिंग करेंगे। 34/16 मल्टीप्लाई 14/3। 2 से कटिंग। 2 7 ज़ार 2 8 ज़ार। फिर 2 से 2 4 ज़ार और 2 17 ज़ार। 17 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करा, अभी ऊपर ने मल्टीप्लाई किया। 119 और 4 3 ज़ार 12 आ गया बच्चों। ठीक है, 4 3 ज़ार 12 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों आंसर इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव। हैंस वेरीफाइड लिख दो ना, वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। और यहाँ पे बच्चों ला कौन सा यूज़ हुआ है, ये भी हमने लिखना है कि ला कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, अब 2 वैल्यूज़ है ना, 2 वैल्यूज़ के बीच में जो ला यूज़ होता है, ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला
क्योंकि यहाँ पे टू वैल्यूज़ है ना, ठीक है। तो टू वैल्यूज़ के बीच में जो लॉ यूज़ होता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो मैंने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बनाया बच्चों। अगर नेक्स्ट पार्ट आपने देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।